शादी की खुशियों पर चोरों का ग्रहण, तिलक चढ़ाने गया परिवार, सूने घर से 31 लाख की चोरी। मऊगंज में बेटी की शादी की खुशियों में चोरों का ग्रहण, जब बेटी का तिलक चढ़ाने गए परिवार के पीछे चोरों ने सूने घर पर धावा बोल दिया। मामला मऊगंज जिले के बरिया कला कुसुंडी टोला का है, जहां रमाशंकर पांडे अपनी बेटी का तिलक चढ़ाने नाउन गांव गए थे। घर की देखरेख की जिम्मेदारी पड़ोसी को सौंपकर पूरा परिवार शादी की रस्म में शामिल हुआ था। इसी दौरान देर रात बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से घर के पीछे का दरवाजा तोड़ दिया। घर के भीतर घुसकर अलमारी और पेटियों को खंगाल डाला। एक पिता ने बेटी की शादी के लिए वर्षों से जोड़े गए जेवरात चोरी ने साफ कर दिए। पीड़ित परिवार के अनुसार चोरी में करीब 14 तोला सोना, 2 किलो चांदी और 20,000 रुपए नकद सहित लगभग 31 लाख रुपए का सामान ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के होश उड़ गए और शादी की तैयारियों पर मानो ग्रहण लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा संदिग्धों की तलाश की जा रही है। इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। रमाशंकर पांडे जी, कहाँ के निवासी हैं? निवासी ग्राम पे बखार। अच्छा, यहाँ टेम्परेरी यहाँ पर घर बना रखे। टेम्परेरी क्या परमानेंट है, यहाँ जमीन खरीद करके। जी, आपके यहाँ एक बड़ी चोरी का मामला आया है, मामला है क्या? मामला ये तो चाबी दे गए पड़ोसी को कि यहाँ रात को मेरे घर की रखवाली करना। हम लोग जा रहे हैं तिलक लेकर के बच्ची के गांव पे बखार गांव से नाउन गांव में तिलक चढ़ा करके लगभग 1-1:15 बजे करीब मैं वापस आया था। वापस आ करके दरवाज़ा बंद था, उसका गेट खोला। गेट खोल करके आके देखा तो हमारे घर के अंदर जो बिस्तर, आप देख ही चुके हैं, आप उसको फोटो ले ही रखे हैं। तो जिस समय मैं आया तो हो सकता है, मुझे उम्मीद ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे आते उनको पता लग गया कि वो आ गए हैं, तो ये रास्ते खोल करके निकल गए। इस रास्ते से, पिछवाड़े रास्ते से खोल कर निकल गए। वैसे मैं संभावना ये करता हूँ कि हो सकता है वो कि ले करके माल उधरी से निकलते और बाद में ताला तोड़ते। ऐसे मुझे कुछ संभावना। कितने की चोरी हुई? लगभग 31,61,000 रुपए की चोरी हो गई है। जेवरात, नकदी मिला करके, सोना चांदी। पुलिस थाने में आपने रिपोर्ट की? जी, पुलिस थाने को शाम को ही 112 में फोन लगाए थे, तो गाड़ी तो आई थी। तुरंत आकर के उन्होंने जांच पड़ताल शुरू किया है। सवेरे फिर आए थे, 2 बार आए। किसी के ऊपर आपको संदेह? अब संदेह तो जो जिसको चाबी दिए उसी के ऊपर हो सकता है, वही बता सकते हैं। इसके अलावा तो हम क्या कर सकते हैं? अब संदेह करना हमारा अलग बात है ना। घटना से अब तक घटना